देखिए, रियासत कर्नाटक में ये जो हज भवन बना हुआ है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे चंद हज भवन हैं और यहाँ पे पूरी सहूलत फराहम की गई है। और यहाँ के चेयरमैन हज कमेटी के जनाब रौफुद्दीन कचेरी साले साहब हैं और हमारे मेंबरान में हमारे कबीर साहब हैं और बहुत सारे हमारे कुरैशी साहब, और ये सब लोग मिलकर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आज आंध्र प्रदेश की जमात भी हज के लिए रवाना हो रही है। ये बहुत ही खुशी का मौका है कि ऐसा माहौल यहाँ नज़र आ रहा है मुझे, जैसा कि मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में जो मंज़र होता है वही मंज़र यहाँ हमको दिखाई दे रहा है। लोगों के चेहरों के ऊपर एक खुशी ज़ाहिर हो रही है, एक सेलिब्रेशन चल रहा है, लोग दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं। मैंने जब हाजियों के दरमियान गया तो ऐसी खुशबू उनके तरफ से आ रही थी जैसा मुश्क की खुशबू आती है। तो ये अल्लाह का फजल व करम है, ये अल्लाह के बुलावे के ऊपर जो है उसके घर को जा रहे हैं। पिछले 2 सालों से ये मौका नहीं था, हमारे लिए अल्लाह के दरवाज़े बंद हो गए थे, मगर अभी अल्लाह ने किसी की दुआ सुन ली और दरवाज़े खुले हुए हैं और लोग जो है बड़ी बड़ी खुशियों के साथ जा रहे हैं। हम भी उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनकी दुआओं में हमको भी याद रखें, हमको भी ऐसा मौका मिले कि हम भी फिर से हज करें और जो है हमारे लिए दुआ करें। और इसके साथ खुसूसन हम लोगों से ये भी रिक्वेस्ट की है कि तुम्हारे लिए दुआ मांगो, तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगो और जो लोग इस दुनिया से चल बसे हैं उनके लिए दुआ मांगो। इसके साथ साथ तुम्हारे शहर के लिए दुआ मांगो और तुम्हारी रियासत के लिए दुआ मांगो और सारे हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगो। और पहली दुआ हमको ये होनी चाहिए कि सारे हिंदुस्तान में अमन व सुकून रहे, भाईचारगी रहे। ये वक्त की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जो हाजी लोग जा रहे हैं वो जब वापस आएंगे तो ये दुआ अल्लाह कबूल करेगा, सारे हिंदुस्तान में अमन और भाईचारगी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सामने आंध्र प्रदेश के हज कमेटी के चेयरमैन गौसे आज़म साहब मौजूद हैं, जो आंध्र प्रदेश के हाजी जो यहाँ से जा रहे हैं उनको रवाना करने के लिए आए हैं। मैं उनके कुछ तासुरात चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 14 जून को जो आंध्र प्रदेश का पहली एक जमात यानी कि चित्तूर और अनंतपुरम से जो हज के लिए रवाना हो रहे हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट से, हम उनके इंतज़ामात के तहकीकत करने के लिए और हमारे एमएलए साहब, हज कमेटी मेंबर नवाज़ बादशाह साहब, हमारे मेंबर्स वलीउल्लाह साहब, इबादुल्लाह साहब और मुनीर बादशाह साहब, हमारे मुफ्ती अब्दुल बासित साहब, ये सब एक जमात मिलकर आए। यहाँ के हमारे जो हाजी जार रवाना हो रहे हैं उनके कैसे अरेंजमेंट्स है ये सब देखने के लिए अल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छे है। एक और दो एक दिक्कत हुई होगी, ये तो मामूल ऐसा होता ही रहता है, और बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स है, बहुत अच्छा। अभी हमारे हाजियों को हमें रवाना किया है बेंगलुरु एयरपोर्ट को, और इंशाअल्लाह आगे जाकर और भी 1-3 बसेस निकलनी है। उनकी पूरी रवानगी हुए तक हम लोग यहीं रह के उनकी खिदमत अंजाम देते हुए रवाना करने के लिए हम आए हैं। मैं हमारे ये इंतज़ामात जो अभी अरेंजमेंट्स हुए हैं कर्नाटका हज कमेटी चेयरमैन रौफुद्दीन साहब से और उनके मेंबरान से, और हमारे माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन साहब भी कर्नाटका के हैं, उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हुआ कर्नाटका हज कमेटी के मेंबर जनाब चांद बादशाह साहब बेंगलुरु के रहने वाले रिहायशी, और वो हाजियों की खिदमत में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और मैं इस साल जो हाजी जा रहे हैं उनकी खिदमत के बारे में मैं उनके कुछ तासुरात चाहता हूँ। पहली बात जो है, बिदर से आए हुए मीडिया, मास मीडिया जो है, और 724 न्यूज़ 24 जो है, उनको मैं तहे दिल से जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बिदर से यहाँ तक आए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हाजियों की मोहब्बत से वो यहाँ के कवरेज के लिए आए हुए हैं, बहुत उनके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली बात जो है, मैंने जो है 1996 से जो है मैं हाजियों की खिदमत करता आ रहा हूँ। तो अभी जो मुझे जो है हज कमेटी मेंबर बनाया गया है, वो हमारे जो पार्टी के ज़रिए बीजेपी से मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ,
और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मुझे जो है ज़िम्मेदारी दी गई है। पिछले 15-20 सालों से मैं खादिम हुज्जाज हूँ, पूरों को खादिम का काम करता हूँ। एक वॉलंटियर हैसियत से मैंने काम किया हूँ। तो पिछले 20-22 बरसों से आज तक जो है ये इसका जो हाजियों का इस बार जो है अलग ही माहौल दिख रहा है। इसकी वजह ये है कि कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से हज पे जा नहीं सके हाजी लोग, वो एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने जो है हमको इस बार एक मौका दिया है, इसमें मुझे भी एक मौका दिया है कि ये हाजियों की खिदमत करें। तो पिछले 20 सालों से हमने ये देखा है कि इस तरह का माहौल नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? तो अभी हमारे कर्नाटका, रियासत कर्नाटका के अंदर से 3150 हाजी जा रहे हैं। तो इसमें कुछ आंध्र प्रदेश के हैं, कुछ कर्नाटक के हैं, कुछ पूरे कुल मिला के 3100 हाजी यहाँ से परवान हो रहे हैं। तो पहली बात जो है बोइंग जो है 450 की जो फ़्लाइट जो जारी है सऊदी एयरलाइंस से, उनका जो है यहाँ का जो है शेड्यूल जो है सऊदी एयरलाइंस वालों ने इतना जो है हाजियों के लिए एक प्रोवाइड किए हैं। एक दूसरी बात क्या है, हमारे पास एक नई चीज़ ईजाद हुई है, वो है ये आरटीसी जो इंजेक्शन जो है वो 60 आवर्स पहले देना चाहिए हाजी को। 72 घंटे